जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, केवीएस दिल्ली रीजन प्री बोर्ड 2 केमिस्ट्री का ये पेपर है। और आपने इसके पहले देखा होगा, हम लोग बहुत सारी वीडियो अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की डिस्कस करते जा रहे हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स को आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स होंगे वो यहाँ पे मैच करेंगे। मतलब कि अगर उस तरीके के प्रॉब्लम आप करते रहोगे तो लगभग 70 to 80% जो प्रॉब्लम होंगे वो एग्जैक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही मिल जाएंगे। इसलिए आपको उन प्रॉब्लम्स को मिस नहीं करना चाहिए, उसको कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहोगे तो आपका बड़ा कम टाइम में रिवीजन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इस पूरे पेपर को शो करेंगे और साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उनका आंसर भी चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे और देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस Br2 टू HBr एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्टेड दैट। यहाँ पे रेट लॉ दे रखा है और कह रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता दीजिए। एक चीज यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, जब ये रेट लॉ नहीं देगा तब भी आपका जो ये रिएक्शन होता है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। कभी कभी आपसे पूछता है व्हाट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो जब फ्रैक्शनल ऑर्डर पूछेगा तो आप इस रिएक्शन को याद रखना, ये एग्जांपल में आप लिख सकते हो, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है जो कि फिक्स है। और यहाँ पे जो इन्होंने रेट ला दिया हुआ है, अगर इससे भी आप कैलकुलेट करोगे तो जो ऑर्डर होगा वो 1.5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर हो गया 3/2 मीन्स 1.5। और मॉलिक्यूलरिटी आपका एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है नहीं, वो थियोरेटिकल आप बता सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी लिखनी होगी 2, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब हो गया ऐसा कोई भी ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करेगा। मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं लोअर, वो जनरली बिहेव करते हैं बेस की तरह। और जो ऑक्साइड होते हैं हायर वाले, मतलब जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है, वो बिहेवियर शो करते हैं एसिड का। मतलब जो इंटरमीडिएट वाले होंगे, मतलब जो ना तो लोअर ऑक्साइड में आएंगे ना तो हायर ऑक्साइड में आएंगे, उनके पास से दोनों कैरेक्टर होता है। तो अगर इन चार को आप डिस्कस करोगे तो ये वाला आ गया लोअर में, ये वाला आ गया हायर में, ये दोनों हो जाएंगे ये बेसिक और ये एसिडिक। ये जो दो बचे हैं वो इंटरमीडिएट वाले हैं, और इंटरमीडिएट वाले एम्फोट्रिक नेचर शो करेंगे, इसलिए ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा। अब चेक कर लोगे, ऑप्शन दिख जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस को हम किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है उससे हम बना सकते हैं केवल प्राइमरी अमाइन, आप सेकेंडरी टर्शियरी यहाँ पे नहीं बना सकते। और दूसरा, इससे केवल हम एलिफैटिक अमाइन बना सकते हैं, एरोमेटिक नहीं बना सकते। मतलब हम लोग इस रिएक्शन को यूज करके एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं। प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस, ऑप्शन सी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द केमिकल रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बी स्पॉन्टेनियस। जब कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस होगा तो उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि जो उसका ई नॉट सेल होगा वो होना चाहिए पॉजिटिव। और कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो ई नॉट सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, सी कर देना है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द प्लॉट दैट रिप्रेजेंट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। यहाँ पे 4 प्लॉट दिए गए हैं, आपको बताना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कौन शो कर रहा है। तो जो 4 ऑप्शन है उसको देखोगे तो यहाँ पे एक में एल एन आर का रिलेशन टी के साथ दिया हुआ है और बाकी में आर का रिलेशन टी के साथ दिया हुआ है। जब हम टी और आर का रिलेशन चेक करते हैं तो जो हमको मिलता है ग्राफ, वो ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ मिलता है, इसलिए पॉजिटिव वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में दोनों नेगेटिव लिखा हुआ है, एक जैसा ग्राफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंसंट्रेशन के टर्म को कर रखा है जीरो। कंसंट्रेशन को हम लोग जीरो करते नहीं है, इसलिए इसको हम सही नहीं करेंगे, इसको कर देंगे सही। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, ये विजुलाइज चैलेंज लर्नर के लिए है। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए प्लस टू बी सी फाउंड टू बी रेट, यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है। फिर कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी इज डबल्ड कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी। यहाँ पे कह रहा है कि ए के कंसंट्रेशन को हमको सेम रखना है, मतलब चेंज नहीं करना है, और बी को करना है डबल। और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए जब बी के कंसंट्रेशन को हम 2 टाइम्स करेंगे तो जो रेट होगा वो भी हो जाएगा 2 टाइम्स। इसलिए आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे 2 टाइम्स मीन्स रेट हो जाएगा डबल। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांजिशन मेटल शो कैटालिटिक एक्टिविटी।
ट्रांजिशन मेटल क्यों कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है? अगर आपसे रीजन पूछेगा तो आपको पहला आंसर लिखना है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो जाता है कैटलिस्ट की तरह। अब कैटलिस्ट तरह बिहेव करेगा तो वो जो इंटरमीडिएट बनाता है वो इंटरमीडिएट बनाता है अनस्टेबल, जिससे आसानी से वो स्टेबल प्रोडक्ट बना सके। ये भी एक पॉइंट है। और ये अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं या ग्रुप होते हैं उनके साथ बाइंड होके कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट मोस्टली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे करेक्ट करना है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसमें दो लिगेंड लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्वा और इसको बोलते हैं हम लोग अमाइन। अब यहाँ पे जब अलग अलग लिगेंड होगा तो इनके नेमिंग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अब दोनों का जो पहला लेटर है वो ए से स्टार्ट है, तो पहला लेटर मैच करेगा तो हम सेकेंड लेटर पे चलेंगे। जो इसमें क्यू है इसमें एम है, एम पहले आएगा, इसलिए हम लोग अमाइन पहले लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डाई अमाइन, टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका यहाँ पे क्लोरीन 3 है इसलिए थर्ड होगा। और क्लोराइड, ये ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, डाई अमाइन, टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ऑप्शन डी आपको सही दिख रहा होगा, इसलिए सी सही होगा, इसलिए डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन है जिससे फिनॉल की एसिडिटी कम शो होगी, यानी कि जो दूसरा वाला होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इथेनॉल नॉर्मल एल्कोहल से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। बाकी तीन को चेक करेंगे जिसमें बेंजीन के साथ कुछ सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अब बेंजीन के साथ अगर कुछ आप ग्रुप लगा देते हो तो अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे तो उस कंडीशन में जो इसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा शिफ्ट होगा बेंजीन की तरह और H+ आसानी से बाहर हो सकता है, मतलब एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो आपको चेक कर लेना है इन तीनों में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग है। जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये एसिडिटी को बढ़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 9, when 2-methoxypropane is heated with HI। 2-methoxypropane का मतलब हो गया 3 कार्बन की चेन, दूसरे पे OCH3 ग्रुप। दिस वन इज द 2-methoxypropane। अब इसका रिएक्शन कराना है HI के साथ। अब इस रिएक्शन में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई ईथर होगा और उसमें दोनों जो R के चेन होंगे अगर सेकेंडरी तक है तो जो बड़ा वाला ग्रुप होगा R का उसके साथ आपको OH लगाना होता है, और जैसे एक R ग्रुप टर्शियरी हो जाता है तो फिर उसके साथ I लगता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, 2 डिग्री वाला बड़ा है इसलिए इसके साथ OH लगाना पड़ेगा, इसलिए बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे। ये लगेगा इसके साथ I, इसके साथ लगेगा H, इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा आपको CH3, CHOH, CH3 एंड CH3I। ये ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, मिथाइल आयोडाइड और 2 प्रोपेनॉल, ये ऑप्शन बी दिख रहा होगा सही, इसलिए बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस वन। यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है जो कि अमाइन है, इसका IUPAC नाम बताना है। जो अमाइन ग्रुप होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, इसको आप याद रखना। तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग इधर से करेंगे, ये आपका हो जाएगा मिथाइल जो कि N पे अटैच है, और N पे ही ये पूरा ग्रुप, जिसमें 1 पे अमाइन बोलना पड़ेगा, 2 पे इन बोलना पड़ेगा, 3 कार्बन का ये पेरेंट चेन होगा जिसको प्रोप बोलेंगे, इसलिए नाम होना चाहिए N मिथाइल प्रोप 2 इन एंड 1 अमाइन। ठीक है, ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, एंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ओवर द नाइट्रोजन, एंड द नाइट्रोजन इजिली डोनेट द लोन पेयर, एंड अकॉर्डिंग टू लेविस द लोन पेयर डोनर इज बेस। अब अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हो तो यानी बेसिक स्ट्रेंथ आप बढ़ा रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम करोगे इसका मतलब एसिडिटी आप कम कर रहे हो। तो ये वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को ये बढ़ाएगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। जो नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग है, इसलिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का मतलब हो गया ये एसिडिटी को कम कर रहा है। और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए थर्ड वाला, उसके बाद फिर फर्स्ट वाला, और सबसे कम बेसिक होगा सेकंड वाला। तो ऑप्शन देख लोगे आपको डी दिख रहा होगा, तो डी हो जाएगा करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, मैच द कॉलम। यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं जिसमें कॉलम ए में कुछ विटामिन लिखे गए हैं और बी में उनका डेफिशिएंसी डिजीज। जिसमें ए है विटामिन ए, और विटामिन ए का जो डेफिशिएंसी डिजीज है हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो वहां पे जो डिजीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस का ही एक दूसरा नाम है ये जीरोप्थेल्मिया। यानी कि जो ए होगा उसका हो जाएगा ऑप्शन एस वाला करेक्ट। विटामिन बी 12 इसकी डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया, तो इसका हो जाएगा ये टी ऑप्शन। विटामिन सी सबको मालूम है इसकी वजह से स्कर्वी होता है, ये सी हो जाएगा। विटामिन ए की वजह से स्टेरिलिटी होती है, ई का आर हो जाएगा। और हेमरेजिक कंडीशंस होता है के की वजह से, के का हो जाएगा क्यू। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए तो ऑप्शन आपको दिख जाएगा सी, इसलिए सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13, 14, 15 और 16 चार एसर्शन रीजन होंगे। जल्दी जल्दी इनके एसर्शन रीजन हम लोग पढ़ लेते हैं। एसर्शन है व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। ये बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन काजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे लिख देना है ए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो एसर्शन है उसमें लिखा हुआ है TI वाटर 6 टाइम्स लगा हुआ है इसके साथ थ्री पॉजिटिव कंडीशन में। इस कलर्ड वाइल स्कैंडियम वाटर 6 टाइम्स लगा हुआ 3+ इज कलरलेस। तो जो यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स है उसमें टाइटेनियम है +3 स्टेट में। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D2 4S2, और 3+ स्टेट में लिखोगे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर करेगा, 3D1 होगा ये, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है जिसकी वजह से कलर प्रॉपर्टी शो करेगा। स्कैंडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 and 4S2, +3 स्टेट में लिखोगे तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, मीन्स देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर, इसलिए यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये कलरलेस होगा और ये कलर होगा। रीजन लिखा हुआ है DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन स्कैंडियम, ये बिल्कुल करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका भी ऑप्शन आपको लिख देना है ए। क्वेश्चन नंबर 15, द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एल्कोहल में जब कार्बन के साथ O लगाते हो तो O के ऊपर प्रेजेंट होता है लोन पेयर, और इस लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से इसका जो एंगल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। रीजन में बोल रहा है कि इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑक्सीजन बाइंड होगा कार्बन के साथ वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी 3 वैलेंसी पूरी होगी दूसरे एटम के साथ, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये, मतलब ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये इसको, इसलिए इसका ऑप्शन लिख देना है आपको बी। क्वेश्चन नंबर 16, SN2 रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एराइल हैलाइड with an aqueous solution of KOH always give an alcohol with opposite sign of rotation। ये सही है। जब SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करोगे तो हमेशा वहां पे अपोजिट रोटेशन आता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का हो जाता है इन्वर्जन। यहाँ पे मेंशन भी है रीजन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये दोनों करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन भी ये कर रहा है। ये हो गए कुल ऑब्जेक्टिव 16 क्वेश्चंस। बाकी आगे क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। ये रहा सेक्शन बी, उससे क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। Then this one is question number 20, 21, then 22, उसके बाद 23, 24। ये बड़े इजी प्रॉब्लम है, अगर जो वीडियो हम डिस्कस करते हैं अगर उसको देखोगे तो मोस्टली जो प्रॉब्लम आपके होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए उसको कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 30, देन 31, 32, बहुत आसान आसान प्रॉब्लम है ये सब, 33, और हो गया ये ओवर। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर यहाँ पे किसी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।